गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 संस्कृत पाठ 2 स्वर्ण काकः। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और काकः का मतलब होता है कौवा। यह जो लिखा हुआ है यह पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व शाकम कथा से लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि लोभ और उसके परिणाम के बारे में बताया गया है कि लोभी व्यक्ति जो होता है वो लोभ करता रहता है, लेकिन प्रत्येक पुरुष को चाहिए लोभ का त्याग करें और उसका शुभ परिणाम लें। इसी कहानी के माध्यम से यह बताया गया है। पूरा कस्मित ग्रामे एक निर्धना वृद्धा स्त्री निवस्था। किसी गांव में एक निर्बल और बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्या शेका चेकाताम दुहिता विनम्र मनोहरा चासित। उसकी एक बेटी थी, उस बूढ़ी की एक बेटी थी और वह गरीब थी। वह जो बूढ़ी औरत थी वह गरीब थी और उसकी एक बहुत विनम्र और सुशील पुत्री थी। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। ऐसा किसने कहा? माँ ने बेटी से कहा। कुछ समय के बाद एक कौवा, अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आ गया। सोने के पंख वाला तथा चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। उस पक्षी को चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी और उसने रोकते हुए वह कौवा से प्रार्थना करने लगी, चावल मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंख वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, तुम सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न बालिका को नींद भी रात को नहीं आई। वह सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई कि वहां सोने का महल है। वो जब कौवा सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिके तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। बताओ सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी में से कौन से उतरोगी? लड़की ने कहा, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, मैं लोहे की सीढ़ी से ही उतरूंगी। किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। इसके बाद दिया हुआ है, चिरकालम भवने विचित्र वस्तुतानि मंजरस्थानी दृष्ट्वा सविस्मिता सम। ऐसा कहकर वह भूल गई। श्रांता ताम विलोक्य काक प्राहम पूर्वम लघु प्रकाशे किमत्यम वदम स स्वर्ण थाल्याम भोजन कृषामि। ऐसा सोचकर वह उसको सोने के थाली में भोजन को देता है और कहा कि तुम्हें सोने के थाली में भोजन चाहिए या रजत के या फिर तांबे में। बालिका जो थी वह विनम्र भाव से कहती है, मैं निर्धन हूँ, मुझे तांबे के ही बर्तन दीजिए। ऐसी बात को सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। तदा तब स्वर्ण काकेन निर्धाभ्याम भोजनम पर्यवेक्षणम। इसके बाद वह उस बच्ची को सोने के थाली में भोजन को देता है। भोजनानी बालिका खादितुम, भोजन स्वादिष्ट है जिसके चलते बच्ची प्रसन्न से खाती है। काकवृते बालिके
अहम इच्छामि यत्र सर्वदा चात्रेव तिष्ठम परम त्व माता वर्तते चौकिनी त्वम शीघ्रमेव स्वगच्छम। काई कह रहा है कि तुम्हारी माँ अकेली है इसलिए तुम खाना खा ली, अब तुम कहाँ जाओ, घर को जाओ। इति त्वम काक कथम यंती विचित्रो मंजूषा निवसार्थ सा प्रत्युत्तर बालिके यथेच्छम गृहम मंजुकेशायम लघुताम मंजुषा प्रगेहम बालिका कथमिउ मधुताम सत्यम। गृहमाताय तथा मंजुषा समृद्धि घटिता तस्य महाइटम हरितकाणी विलोक्य सा प्रहसनी त्वचाम च संजाता। इसके बाद कराए ऐसा कहकर कमरे में से 3 संदूक निकालता है। कौवा उससे बोला, हे बालिके इच्छा अनुसार संदूक ले लो। बच्ची सोचती है कि जो सबसे छोटा है उसी को मैं ले लूं। कहती है कि मुझे यही दे दीजिए, चावल, मेरे चावल का मूल्य यही है। घर आकर उसने संदूक खोली, उसमें से संदूक में से हीरे जवाहरात इत्यादि मिले। लड़की यह पाकर प्रसन्न हो गई और उस दिन से वह धनी बन गई। अब इसके बाद उसी में एक दूसरी कहानी है। तस्मिन ग्रामे एको परा लब्धा वृद्धम न्यास्ता। उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी औरत थी। तस्यापि एक पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्यम स्वर्ण काकस्य रहस्य में अभिजाता। वह भी उस सोने के कौवे के रहस्य के बारे में जानी। सूर्यातपे तंडुलम क्षिप्य तथापि स्वमाता रक्षात्मुक्त। ठीक उसी तरह से जिस तरह पहले वाली की माँ चावल के कण को बिखरे हुई थी और बच्ची से कही थी कि बेटा इसको ध्यान देना, बड़ा गरीब आदमी का ये अनाज है, उसी तरह वह बच्ची से भी वह माँ कह रही है। तथेव स्वपक्षा काक तंडुकाम भक्षणाम तामपी तथेव कारण। उसी तरह से वह कौवा आया, खाया, फिर वह कौवे से निवेदन करती है। क्या करती है? तथेव कारात प्रतिस्तम गत्वा सा विलोक्य निर्धायाम प्रवक्तता। भो नीच काक अहम भागता मह्यम तंडुकलम अप्रयच्छा। तुमने मेरा जो अनाज को खाया उस अनाज को दे दो। काकर अवृत कौवा बोला, अहम त्वम कृते सोपान मरयामी तत्कथ स्वर्ण मयम रजक ताम पत्रम। हुआ बोल रहा है कि तुम्हें सोना का चाहिए, चांदी का चाहिए या तांबे का चाहिए, इसके बदले में वह लड़की है जो लोग बस कह देती है कि मुझे आने के लिए सीढ़ी जो चाहिए वह सोने की चाहिए। उसने जो पहले वाली लड़की थी वह अपनी स्थिति को समझती थी, इसलिए उसने तांबे का मांगा था। लेकिन यह जो बालिका है यह लोभी है, जिसके चलते कहती है मैं सोने की सीढ़ी को लूंगी। किंतु स्वर्णिम कौवे ने उसको तांबे की सीढ़ी ही दी। उसने भोजन तो उसे ताम्रपत्र में ही कराया। पहले वाली को सोना के पात्र में कराया था, इसको किस में कराया? तांबे के पात्र में। लौटते स्वयं स्वर्णिम कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने लाई। उस लोभी लड़की ने सबसे जो बड़ा था उसको ले ली। वो तो समझ गया था कि यह लोभी लड़की है। घर आकर उत्सुकता बस जैसे ही उसने उस पेटी को खोला, उसमें से काला भयंकर सांप आया। लालची लड़की को लालच का फल मिल गया और उसके बाद उसने लोभ का त्याग कर दिया। इसीलिए व्यक्ति को अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है और कभी भी एक दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। नकल करने के कारण ही उस बच्ची को, दूसरी बच्ची को बड़ा संदूक लेना चाहिए।
इसके बाद उसमें से खोली तो सोने जहरात के बदले में सांप मिला और उस सांप को देखकर लड़की लोभ का परित्याग कर दी और वहां से भाग गई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए और दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, ये एक एक लाइन में लिखना है। निधनया वृद्धया दुहिता कीदृशी, निर्बल की जो बूढ़ी औरत थी उसकी बेटी कैसी थी, तो लिख देना है आपको एक लाइन में कि विनम्र मनोदशा आसीत। सारे प्रश्न का आंसर इसी कहानी में दिया हुआ है। पहला हो गया। दूसरा है बेटा क्वेश्चन विलोम शब्द लिखें। पश्चात का क्या होगा, विलोम जोड़ा मिलाना है, ठीक है। पश्चात का होता है पूर्वम, इसके बाद हंसतुम का होता है रोदितुम, अद्य का होता है ऊपरी, अद्य माने ऊपर, अद्य माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर, श्वेता माने उजला, कृष्णा माने काला, सूर्यास्त का सूर्योदय होता है विलोम। ये जो दिया है श्रुतम का प्रबुद्धम। इसके बाद नीचे दिया है संधि विच्छेद करें। नी जोड़ औसता नेवसता, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, वृक्ष जोड़ ऊपरी वृक्षोपरी, की ही जोड़ करात है करात, ये सारा संधि विच्छेद है। इसके बाद इसमें प्रश्न करना है और इस प्रश्न से उत्तर है। इसके बाद प्रकृति प्रत्यय को छांट कर लिखना है इसमें से। इसी तरीके से ये चैप्टर 2 आपका समाप्त हो गया।